हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, हम कक्षा 6 गणित पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, और इसकी प्रश्नावली 2.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैं करा चुका हूँ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ए। दो सौ 17 प्लस 297 अब यहाँ पर देखिए 297 × 17 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है, फिर 297 × 3। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से दिया हो, यहाँ पर बीच में प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, तो इससे इधर ये एक पद बनता है और इससे इधर ये एक पद बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 297 × 17। ठीक है, इसको मिलाकर ये एक संख्या है। ठीक, 297 × 3 इसको मिलाकर ये एक संख्या है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम, जो संख्या कॉमन होती है, कॉमन संख्या को बाहर लिखते हैं और जो बचती है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 297 है और इसमें भी 297 है। ठीक है, दोनों में 297 है, तो 297 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है, इस वाले पद में भी है और इस वाले में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 297 ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इससे 297 बाहर आ गया, यहाँ पर बचा 17, तो यहाँ से 17 लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 297 इसमें से भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा 3। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब देखिए यहाँ पर 297 इसमें से भी और इसमें से भी एक साथ आ गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, नहीं कि इसे दो बार लिखेंगे कि एक बार यहाँ से ले लिया और एक बार यहाँ से ले लिया, कि दो बार लिखें। ठीक है, दो बार नहीं लिखते। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में से ये बाहर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर हम गुना मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुना होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 297 गुना 17 + 3 यह आ जाएगा 20। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर कोई चिन्ह नहीं था तो क्या मानते हैं, गुना। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 17 + 3, ठीक, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें जीरो है लास्ट में। ठीक है, तो जीरो की गुणा करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो की गुणा नहीं करते, जो अंक होता है उसकी गुणा कर लेते हैं और बाद में जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो जीरो को छोड़कर यहाँ पर 2 है, तो 2 की गुणा हम इसमें कर लेंगे और लास्ट में हम एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक, तो 2 की गुणा करेंगे साथ में, 2 × 7 = 14, 14 का 4 का, एक हासिल बचेगा, 2 × 9 = 18 और एक 19, 19 का 9, एक हासिल बचेगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और एक 5, और यहाँ पर देखिए एक जीरो बचा हुआ है, इस जीरो को लिख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 5940, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, चौवन 5279 गुणा 92 + 8 गुणा 5279। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी दो पद बन रहे हैं, 5279 गुणा 92। ठीक है, पहला पद ये है, उसके बाद प्लस है, दूसरा पद ये 8 गुणा 5279। ठीक है, तो इनमें दोनों में देखिए 5279 कॉमन है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो जो संख्या कॉमन होगी उसको हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5279। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें से 5279 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 92, तो यहाँ पर 92, इसके बाद प्लस, इसमें से 5279 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो इसमें बचा 8,
अब देखें यहाँ पर 54,279, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पर मानते हैं हम गुना। अब इसको जोड़ेंगे 92 प्लस 8, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसमें भी जीरो वाली संख्या आ गई है, इसकी गुना बहुत आसान है। तो जिसमें लास्ट में जीरो होती है उसकी गुना आसान होती है। अब देखें यहाँ पर इसमें 2 जीरो है, उसके बाद 1 है, ठीक है। 1 की गुना हम इसमें करेंगे, ठीक है। जब किसी भी संख्या में 1 की गुना करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह संख्या सेम आती है, ठीक है। 1 नम 9, 1 7 7, 1 दूनी 2, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, ठीक है। तो 1 की गुना करेंगे तो सेम आएगी 54,297, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो इसके बाद यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है 81,265, 81,265 गुणा 169 माइनस, इसमें माइनस दिया है, माइनस 81,265 गुणा 69, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में 2 पद दिए गए हैं, ठीक है, बीच में माइनस है, इस बार माइनस है। तो 81,265 इसमें भी है और 81,265 इसमें भी है, ठीक है। तो 81,265 को हम कॉमन लेंगे, 81,265। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 169, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर 69, 81,265। अब देखें यहाँ पर 169 में से 69 माइनस होगा तो यहाँ पर 100 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के पास यहाँ पर गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। 169 में से 69 घटाएंगे तो 100 बचेगा। तो अब 100 की गुणा करनी है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो इसके बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 3,845 गुणा 5, इसके बाद गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। तो यहां पर देखिए 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 281, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पद बन रहे हैं ये इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी संख्या आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें नहीं है, इसमें अलग अलग संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये 25 है, इसको 5 गुणा 5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको तो सेम लिखेंगे, 3845 गुणा 5 गुणा 782। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यह है 769 गुणा, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कर लेंगे 5 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ देंगे 5 गुणा 5, ठीक है। 5 5 25, फिलहाल भी ये 25 है, ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, गुणा 218। तो देखिए ये किस लिए किया है हमने, यदि इस 5 की गुणा हम 269 में करेंगे तो ये 3,845 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस, अब यदि 5 की और इसकी गुणा की जाए 769 की तो आएगा 3,845, ठीक है। आप इसको अलग से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। 769 में यदि 5 से गुणा की जाए, 5 9 45, 45 का 5
हासिल बचा 4, 5 छंग 30 और 4 34, 34 का 4, हासिल बचे 3, 5 7 35 और 3 38, तो ये आ गया 3845। तो इसको यहाँ पर इतने को एक साथ गुना करके लिखेंगे, ये आ जाएगा 3845। अब यहाँ पर ये वाला गुना, उसके बाद 5 गुना 218, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3845 गुना 5, ये इतना, ठीक है। और इसमें भी 3845 गुना 5, ये कॉमन है, ठीक है। ये यहां से यहां तक, ठीक है। 3845 गुना 5, 3845 गुना 5, ठीक है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम बाहर ले लेंगे, यहां पर लेंगे 3845 गुना 5। अब जो बचा ब्रैकेट में आ जाएगा 782, यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद 218, तो देखिए यहां पर इसको तो भी सेम रहने दो, 3845 गुना 5, और ये ब्रैकेट में है 782 प्लस 218, ठीक है। 782 में 218 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, यहाँ पर गुना है तो इसको जोड़ेंगे 1000 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 8 10, 10 की 0, हासिल बचा 1, 1 और 8 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1 बचेगा, 1 और 7 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1000 आ जाएगा। तो अब हम इसकी गुणा करेंगे 3845 गुना 5 और गुना 1000। तो चलिए पहले 5 गुना करते हैं इसमें, 5 5 25 का 5, हासिल बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल बचा 2, 5 8 40 और 2 42, 42 का 2, हासिल बचे 4, 5 15 और 4 19, तो ये आ गया 19225। अब इसमें क्या करेंगे, एक की गुणा इसमें करेंगे तो ये तो सेम रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं 3 जीरो है, ठीक है, इसमें 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। तो इस प्रकार से आ जाएगी इसकी गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 92 लाख 25,000, ये आ जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन करने थे, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए 738 गुणा 103। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार करते हैं। यहां पर देखिए लिखा है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके, ठीक है। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इस प्रकार से इसकी गुणा नहीं करनी, जैसे कि ये है 738 गुणा 103, तो इस प्रकार से गुणा नहीं करनी, उपयुक्त गुणा का प्रयोग करके हमें गुणा करनी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, तो यहां पर देखिए जैसे ये 103 है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 100 प्लस 3। तो देखिए 100 प्लस 3 103, ठीक है। फिलहाल भी इसका मतलब 103 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसलिए करते हैं, इसमें एक संख्या जीरो वाली देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100, इसमें जीरो है तो जीरो वाली संख्या की गुणा आसान हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में यदि हम इसकी गुणा करेंगे, 100 गुणा करेंगे तो ये आसान हो जाएगी, ठीक। तो हम कोई भी संख्या में दोनों में से इस प्रकार से तोड़ लेंगे। हम देखते हैं जिस संख्या में जीरो बन जाए, ठीक है। तो ये देखिए 100 के आसपास है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस संख्या को इस प्रकार से लिखा, ठीक। तो फिर हम गुणा करते हैं, गुणा करने का तरीका मैं बताऊंगा किस प्रकार से गुणा करते हैं। यहां पर देखिए 738, यहां पर 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3, ठीक है। यहां पर मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब यहां पर गुणा होता है, ठीक है। जब ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट से पहले यदि कोई चिन्ह ना हो तो उसका मतलब यहां पर
गुणा होता है, ठीक। तो गुणा इस प्रकार से करेंगे, 738 की गुणा हम पहले इसमें 100 में करेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 738 की गुणा यहाँ पर 3 में करेंगे। इस प्रकार से हमें गुणा करनी है, ठीक है। हमें इसमें दोनों में गुणा करनी है अलग अलग, ठीक है। एक बार 100 में करेंगे, फिर इसमें 3 में करेंगे। बीच में यदि प्लस होगा प्लस लगाएंगे, यदि माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा। अब हम जानते हैं जिस संख्या में 0 होती है उसकी गुणा करनी आसान होती है। अब यहाँ पर 100 है, 100 में से 1 की गुणा यदि हम इसमें करें तो 738 ही रहेगा, और 2 जीरो हम लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 738, इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 73,800। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसकी गुणा 3 में करेंगे, ठीक है, या 3 की गुणा इसमें करेंगे, एक ही बात है। तो 3 से गुणा 738 में करेंगे, 3 8 है 24, 24 का 4 हासिल बचा 2, 3 3 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल बचा 1, 3 7 21 और 1 22, तो यहाँ पर 22, ठीक। तो अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 73,800 प्लस 2,214, इसको जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़िए, यहाँ पर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 8 और 2 10, 10 की 0 लिखेंगे, 1 हासिल, आगे जुड़ेगा 1 और 3 4, 4 और 2 6, और यहाँ पर 7 है तो 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 76,014। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 854 गुणा 102। अब यहाँ पर देखिए 854, इसको तो सेम रहने देंगे, और यहाँ पर 102, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 2, ठीक है। 100 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 102 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 854 की गुणा 100 में करेंगे, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर 854 की गुणा 2 में करेंगे। तो यहाँ पर 854 की गुणा जब 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 854, यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 2 जीरो आ जाएगी, इस प्रकार से प्लस। अब 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 की यहाँ पर 0, 1 हासिल बचेगा, आगे जोड़ेंगे, 2 8 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा 1708। तो अब इसमें इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पर देखिए 0 और 8, यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर 0 है, इसमें भी यहाँ पर 0 है तो 0 और 0 0 ही रहेगा, 4 और 7 11, 11 का 1 आएगा, 1 हासिल बचेगा यहाँ पर। तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 बचा 8, इस प्रकार से आ जाएगा 87,108। क्वेश्चन नंबर सी है 258 गुणा 1008। तो यहाँ पर देखिए 258 गुणा 1008 है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1000 प्लस 8, ठीक है। तो 1000 प्लस 8 का मतलब 1008। अब पहले 258 की गुणा 1000 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 258 की गुणा 8 में करेंगे। तो यहाँ पर 258, जब 258 गुणा 1000 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 है, 1 की गुणा यदि इसमें करेंगे तो ये तो सेम आएगा, और यहाँ पर 3 जीरो बचती है तो 3 जीरो लगा देंगे, इस प्रकार से करेंगे, प्लस है प्लस लगा लेंगे। अब 258 की गुणा 8 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए 8 की गुणा इसमें करते हैं, 8 64, 64 का यहाँ पर 4 हासिल बचेंगे 6, अब 8 पंजे 40 और 6 46, इस बार फिर हासिल बचे 4,
8 दूनी 16 और 4 20, तो ये आ जाएगा। इसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 0 और 4, 4 आएगा। फिर 0 और 6, यहाँ पर 6 आएगा। 0 और 0 जुड़ेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 8 और 2 जुड़ेगा 10, 10 की 0 हासिल बचेगा 1, 1 और 5 6 और यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी है 1005 गुणा 168, 1005 गुणा 168। अब यहाँ पर देखिए इसमें पहले वाली संख्या में 1005 है, ये 1000 के आसपास की संख्या है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम सेम रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 168 गुणा 1005 को लिखेंगे हम 1000 प्लस 5। तो पहले 168 की गुणा 1000 में करेंगे तो ये आ जाएगा 168। जब 1000 में गुणा होगी तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे, इस प्रकार से प्लस 5। 5 की गुणा करेंगे इसमें, 5 8 40, 40 के यहाँ पर 0 हासिल बचे 4, 4 यहाँ पर आगे जुड़ जाएंगे। फिर 5 6 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल बचे 3, 5 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 840। अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये है 1,68,000 और ये 840, ठीक। तो देखिए इसमें प्लस करना बहुत आसान है क्योंकि लास्ट में इसमें 3 अंकों तक 0 है यहाँ पर और ये 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,68,840, 1,68,000 सॉरी 840, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको इस प्रकार से जोड़ लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा। 1,68,000 और इसमें 140 जोड़ना है, 840 इसमें जोड़ना है। यहाँ पर 0 के नीचे 0, ठीक है। 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। अब 0 में 4 जुड़ेगा तो यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर 0 में 8 जुड़ेगा तो ये यहाँ पर 8 आएगा और ये यहाँ पर 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 8 सेम आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1,68,840, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।